हमारी जो करंट रियलिटी है वो अचानक से बहुत हार्श होने लगती है। हमारी सराउंडिंग चारों तरफ से हमें पुश करने लगती है कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मतलब जिस करंट टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप हो वहाँ से चेंज करने के लिए जो हमें ये रियलिटी पुश करती है, वो पुश करने के पीछे उसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारी जो अबंडेंस को, ग्रोथ को अट्रैक्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो लेवल पे है। या फिर ऐसे कह लें कि वो घायल है, वो ज़ख्मी है। उसको क्योर करने के लिए, उसको पॉज़िटिव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने करंट टॉक्सिक रियलिटी को स्विच करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारी जो रियलिटी होती है, करंट रियलिटी, वो हमें चारों तरफ से पुश करती है कि वहाँ से निकलो, वहाँ से हटो, उसको छोड़ो। तब जाके आपके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है, वो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। और जब अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो आप जब कोई काम करोगे तो उस काम में एफर्टलेसली आप 10% एफर्ट डालोगे तो आपको 100% का ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अब अबंडेंस से मैच करती है, तो वो अबंडेंस को नेचुरली अपने आप अट्रैक्ट करेगी। और ऐसे सिचुएशन में आपको फील होगा कि आपने बहुत कम एफर्ट लगाया है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। यही रीज़न है कि हमारी रियलिटी हमें बार-बार पुश करती है। वो कह रही होती है कि वहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, निकलने की ज़रूरत है। और जब तक फ्रीक्वेंसी आपकी उस अबंडेंस से मैच नहीं करेगी, तब तक वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मलाइज़ नहीं होगा। कोई चीज़ हमारे लिए नॉर्मल जब तक नहीं होगी, तब तक वो चीज़ हमारी लाइफ़ में नहीं आ सकता, या फिर वो ऐसी हमारी लाइफ़ नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी हो, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो आप जिस जॉब में हो, जिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, या फिर जिस एनवायरनमेंट में अभी आप रह रहे हो, वहाँ रह के बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ की फ्रीक्वेंसी बहुत लो लेवल की फ्रीक्वेंसी है जो आपको स्टक रखी हुई है। आपकी आपके अंदर की जो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी है उसको उसको वो उठने नहीं दे रही है। तो उस चीज़ को उठाने के लिए ये जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, गॉड है, ये आपकी रियलिटी को श्रिंक कर देते हैं। अलग-अलग तरीके का चैलेंजेस या पुश क्रिएट करते हैं ताकि आप उसको छोड़ो और छोड़ के नेक्स्ट लेवल की रियलिटी में जाओ, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाओ। तब जाके आपकी जो लाइफ में ग्रोथ है वो नॉर्मलाइज़ हो पाएगा, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नॉर्मलाइज़ हो पाएगा, आपकी लाइफ में एक अच्छा काम नॉर्मलाइज़ हो पाएगा। आपकी लाइफ में ओवरऑल जो पीस है, जो सैटिस्फैक्शन है, वो नॉर्मलाइज़ हो पाएगा। तो ये रीज़न है कि आपको आपके करंट रियलिटी को बाय-बाय करने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अबंडेंस हम सक्सेस सिर्फ़ एफ़र्ट मार के नहीं हो सकते, क्योंकि मज़दूर बहुत एफ़र्ट मारते हैं, जो लेबर होते हैं वो बहुत एफ़र्ट करते हैं, फिर भी वो दिन का 500 600 700 कमाते हैं। उनको बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है। इसका मतलब इससे ये क्लियर है कि आप कितना भी एफ़र्ट मार लो, आप कितना भी एफ़र्ट लगा लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी ईमानदारी दिखा लो, सड़े हुए जगह पे रह के, टॉक्सिक जगह पे रह के, नेगेटिव लोगों के बीच रह के, नार्सिसिस्ट के बीच रह के आपको ग्रोथ नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ही डाउन है। जो अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आनी चाहिए, वो उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, जहाँ पे अभी आप हो। वो उस फ्रीक्वेंसी पे है जहाँ पे आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ आपको धक्का मार के भेजने की कोशिश की जा रही है। और हम नहीं जा पाते हैं क्योंकि अटैचमेंट होता है, या फिर हमारा फ़ियर होता है, या हमारा कोई स्वार्थ होता है, हमारा कुछ लालच होता है इस वजह से। एक ऐसा लालच जो आपको बस सर्वाइवल मोड में रखेगा, एक ऐसा लालच, एक ऐसा अटैचमेंट, एक ऐसा मतलब जो आपको सिर्फ़ पूरी ज़िंदगी सर्वाइवल मोड में रखेगा और आपको कभी ग्रो नहीं करने देगा। तो ऐसी सिचुएशन से आपको निकालने के लिए आपको आपके रियलिटी को आपकी लाइफ़ में धक्का मारा जाता है यूनिवर्स के द्वारा।
तो उस धक्के को आपको वो धक्का कोई आपको गड्ढे में डालने के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो आपको अबंडेंस में डालने के लिए धक्का दिया जा रहा है आपके, क्योंकि टेक्निकल बात ये है कि आप, जो मैंने अभी बताया कि लेबर बहुत मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद भी उनके एक दिन का वो 400, 500, 600 ही कमा पाते हैं, जबकि उन्हें तो लाखों करोड़ों में कमाना चाहिए था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि मेहनत करने से पैसा या लाइफ में ग्रोथ नहीं आता। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स आपके लिए फेवरेबल होने चाहिए, और वो फेवरेबल तभी होगा जब आप अपने टॉक्सिसिटी को, अपने नेगेटिव, अपने नार्सिसिस्ट टाइप के एनवायरनमेंट को छोड़ोगे, और ये आपको तभी बहुत ईज़ी तरीके से, मतलब लाइफ में फ्लो कर पाओगे, लाइफ में नेचुरली फ्लो कर पाओगे, यानी कि आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा-सा ही एफर्ट डालोगे, चीज़ें आपके पास दौड़ी चली आएगी। और ये बात सच है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी हमारे अंदर होता है। वो चीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को हासिल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स के लेयर होते हैं, वो लेयर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उस चीज़ को लाइफ में आने से पूरी तरह से रोक देते हैं। और बस वो लेयर हटाने के लिए भगवान, ये यूनिवर्स, ये डिवाइन आपको पुश करता है कि आप उस करंट सिचुएशन को छोड़ो। और आप ये मत भूलो कि जब यूनिवर्स या बाहर की रियलिटी आपको पुश करती है, इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके लिए सपोर्ट, हर तरीके का फ़ेवर रेडी है, बस आप रेडी नहीं हो रहे हो। आप अपने स्वार्थ की वजह से रेडी नहीं हो रहे हो, आप अपने फ़ियर की वजह से रेडी नहीं हो रहे हो। तो कंक्लूज़न ये निकला कि जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आते, जब तक आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में नहीं आ जाते, तब तक आपकी लाइफ में फ्लो नहीं करेगा अबंडेंस, पॉजिटिविटी फ्लो नहीं करेगी, जो आप ग्रोथ चाहते हो वो फ्लो नहीं करेगा। तो इसी ग्रोथ को आपके लाइफ में लाने के लिए ज़रूरी है आपका वहाँ से मूव ऑन करना, ज़रूरी है आपका वहाँ से निकलना। आप जब तक नहीं निकलोगे, तब तक आप कितना भी हाथ-पाँव मार लो, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल उस मज़दूर की तरह, वो मज़दूर दिन भर बहुत हाथ-पाँव मारता है, तब जाके वो दिन दिन का 400-500 कमाता है, क्योंकि उसको एक्चुअल रीज़न नहीं पता। रीज़न ये है कि उसकी जो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत लोएस्ट लोएस्ट लेवल पे है। वहाँ से वो कितना भी हाथ-पाँव मार ले, वो दिन का 400-500 ही कमा के रह जाएगा। तो आपको पैसा मेहनत से नहीं आता, ग्रोथ मेहनत से नहीं आता। मेहनत चाहिए, लेकिन मेहनत के साथ-साथ आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। आपके अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, और यही नॉर्मलाइज़ करने का प्रोसेस है जो हमारी ये प्रोसेस अवेकनिंग का प्रोसेस करवाता है। वो नॉर्मलाइज़ेशन तभी हो पाएगा जब आप उस पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में स्विच करते जाओगे। जो रियलिटी हमें चेंज करवाती है धक्के मार के, वो रियलिटी चेंज करवा रही है इसी वजह से, ताकि आप अट्रैक्ट कर पाओ। ऐसा आप मत समझो कि यूनिवर्स या गॉड, डिवाइन, ये लाइफ, अर्थ आपको कुछ देना नहीं चाहता है, या फिर वो देने के लिए, या फिर वो आपसे छीनना चाहता है। वो आपको ज़रूर देगा, बस ज़रूरत है आपको उस चीज़ को छोड़ने की, वहाँ से हटने की, वहाँ से निकलने की। तब जाके सिचुएशन, आपका जो अबंडेंस है, वो नॉर्मल हो पाएगा, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में चीज़ें नॉर्मल नहीं होती है, तब तक वो चीज़ हम तक आ नहीं सकती, हमें मिल नहीं सकती। और नॉर्मल होने का मतलब है कि हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारी जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है उस अबंडेंस से मैच कर जाए। मैच कर जाती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल हो जाती है तो वो अपने आप तक पहुँच जाती है। आपको एफर्ट बहुत कम लगाना होता है, ग्रेसफुली पहुँच जाती है। फिर ऐसे सिचुएशन में फिर आपको ग्रेसफुली सक्सेस मिलता है। आपको
बहुत गधा मज़दूरी या मज़दूरों जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेहनत करने से अगर पैसा वाक़ई में आता, तो आज सबसे अमीर अंबानी नहीं होते। आज सबसे अमीर अंबानी के एम्प्लॉइज़ होते हैं, क्योंकि अंबानी से ज़्यादा मेहनत अंबानी के एम्प्लॉइज़ करते हैं, वो मज़दूर करते हैं, जो सड़कों पे हैं। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की ज़रूरत है, और फ्रीक्वेंसी चेंज तभी कर पाओगे जब आप अपने करंट सिचुएशन को, करंट टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़ने के लिए रेडी रहोगे। और करंट सिचुएशन को छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्वार्थ छोड़ना होगा और अपने फ़ियर को फेस करना होगा।